हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा की ग़रबत और क़नाअत का एक वाक़या। हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हा पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी साहबजादी, जन्नत की औरतों की सरदार, और हज़रत अली करम अल्लाह वजहल करीम की ज़ौजा मतहरा हैं। वो एक ऐसी हस्ती थीं जिनका मकाम दुनिया की तमाम ख़वातीन में सबसे बुलंद है। इसके बावजूद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी नहायत ग़रबत, सादगी और क़नाअत के साथ गुजारी। ग़रबत में उनका सब्र और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना हमत मुसलमा के लिए एक अजीम सबक है। फ़क्र में भी सब्र व शक्र। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हुमा का घराना ज़ाहिरी आसाइशों से खाली था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी फ़क्र की हालत थी और ये फ़क्र व फाक़ा बीबी फ़ातिमा के घर भी जारी रहा। कई दिन घर में चूल्हा न जलता और खजूरों या पानी पर गुजारा होता। ग़रबत का आलम ये था कि घर के काम काज के लिए कोई खादिम या खादमा मैसर न थी। मशक्क़त का अहवाल। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा खुद ही घर का सारा काम करते हैं। वो अपने हाथों से चुकी पीसते, जिसकी वजह से उनके मुबारक हाथों में गटे सख्त निशान पड़ गए थे। वो मशकीज़े में पानी भरकर लाते, जिससे उनके सीने पर रस्सी के निशान बन गए थे। वो घर में खुद झाड़ू देते और बच्चों की परवरिश भी उसी मशक्क़त के साथ करते हैं। खादमा की दरख्वास्त और नसीहत न बुई। एक दफ़ा कुछ ग़ुलाम या लौंडियाँ जंगी कैदियों के तौर पर आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तक़सीम फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह देखकर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम्हारे हाथों में चुक्की पेसते हुए गट्टे पड़ गए हैं और मशकीज़े की वजह से तुम्हारे सीने पर निशानात पड़ गए हैं। काश तुम अपने वालिद माजिद के पास जाकर उनसे एक खादमा का मुतालिबा करते हैं ताकि तुम्हें कुछ राहत मिल जाए और तुम घर के काम काज की मशक्क़त से बच सको। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा, जो शर्म व हया का पेकर थीं, पहले तो ना जा सकें, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इसरार पर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर मशक्क़त और थिकन के आसार देखे तो आपको बहुत दुख हुआ। बीबी फ़ातिमा ने खादमा के हुसूल की दरख्वास्त पेश की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब और तस्बीह फ़ातिमा का तोहफ़ा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का मुतालबा सुना तो फरमाया, ए फ़ातिमा, मैं तुम्हें कोई खादिम कैसे दे सकता हूँ जबकि अभी तक असहाब सफ़ा, वो गरीब साहबा जो मस्जिद नबवी के चबूतरे पर रहते थे, भूख और तंग दस्ती की हालत में हैं। मेरा फ़र्ज़ है कि पहले मैं उनके ज़रूरी इखराजात पूरे करूँ और इनका ख्याल रखूँ। मैं तुम्हें खादिम देने से पहले उससे बेहतर चीज़ देता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हुमा को एक ऐसा वजीफ़ा अता फरमाया जो इनके लिए दुनिया व आखिरत की मशक्क़तों से निजात का सबब बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दोनों बस्तर पर सोने के लिए लेटा करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये वजीफ़ा तुम्हारे लिए एक खादिम से बेहतर होगा। ये नसीहत सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह की रज़ा को अपनी राहत पर तरजीह दी और तस्बीह फ़ातिमा के उस अनमोल तहफ़ा को कबूल फरमा लिया। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को सिर आंखों पर रखा और उसके बाद कभी किसी खादिम का मुतालबा नहीं किया। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि फ़ाक़ा और भौक के आलम में भी ऐसार, दूसरों को तरजीह देना उनके घराने का मामूल था। उनकी सादगी और क़नाअत सरफ़दाती पसंद नहीं थी, बल्कि ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का नतीजा थी। मेहमान नवाजी का अनोखा अंदाज़। मशहूर है कि एक मरतबा हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हुमा के घर में कई दिन से खाने को कुछ न था। उनके बच्चे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा भूख से बेताब थे। हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने किसी तरह थोड़ा सा अनाज हासिल किया और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने उसे पेश कर रोटियां तैयार की। जब ये रोटियां तैयार हुए और घर वाले खाने बैठे ही थे कि दरवाजे पर मुस्कीन, यतीम और कैदी की आवाज़ आई। पहला दिन दरवाजे पर एक मुस्कीन आया और खाने का सवाल किया। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने तैयार शुदा रोटियों में से एक हिस्सा इस मुस्कीन को दे दिया और घर वालों ने बकिया पर इक्तफ़ा किया। दूसरा दिन अगले दिन फिर किसी तरह कुछ खाना मुयस्सर हुआ और जब सब खाने लगे तो दरवाजे पर एक यतीम ने दस्तक दी। बीबी फ़ातिमा ने बाकी मांदा हिस्सा
इस यतीम को भी अता फरमा दिया। तीसरे दिन इसी तरह के हालात में जब एक कैदी ने दरवाजे पर सदा दी तो आपने घर फलों की भूख की परवाह न करते हुए वो भी उसे दे दिया। कुरानी शहादत इस ऐसार और फाके की हालत में दूसरों को खुलाने के उस अमल को कुरान मजीद ने सराहा है। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरह धर या इंसान कि ये आयात उसी मौका की तरफ इशारा करती हैं। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिह मिस्कीनन व यतीमा व असीरन। तर्जुमा, और वो खाने को इसकी मोहब्बत के बावजूद मुस्कीन को, यतीम को और कैदी को खिलाते हैं। ये वाक़या साबित करता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की गर्बत सिर्फ तंगदस्ती का नाम नहीं था, बल्कि ऐसार व क़नाअत का वो एली तरीन मकाम था, जहाँ खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाया जाता है। ग़रबत में भी पाकीज़गी और तज़किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ग़िरबत और मशक्क़त की ज़िंदगी को अपने ईमान और अमल की पाकीज़गी पर असरअंदाज नहीं होने दिया। दुनियावी आसाइशों से दूरी। आपके निकाह के वक्त भी उनका जहेज़ नहायत सादा और कम मालियत का था। एक चटाई, एक तकिया, एक मुश्कीज़ा, एक पुरानी चादर और चंद घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें। यह सादगी इस बात की अलामत थी कि दुनिया की सबसे अफदल खातून होने के बावजूद उन्होंने दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत को कोई अहमियत नहीं दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का लिबास आम तौर पर नहायत सादा और पिबंद लगा हुआ होता था। उसके बावजूद उनकी तहारत और हया की वजह से आपकी शान व शौकत में कोई कमी नहीं आती थी। सबका मुझ पहलो ये वाक़या वाज़ेह करता है कि ग़रबत में फ़ख्र हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुनिया की सरदार होने के बावजूद ग़रबत की ज़िंदगी को फ़ख्र से कबूल किया और मशक्क़त भरी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा समझकर गुजारा। क़नाअत और सादगी। उन्होंने ज़ाहिरी आसाइशों पर रूहानी आसाइशों को तरजीह दी और सरफ़ुल्लाह के ज़िक्र को दुनियावी मशक्क़तों का इलाज समझा। तरबियत नबवी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को भी दुनियावी माल व मता के बजाय रूहानी दौलत यानी ज़िक्र व इबादत की तालीम दी। हायसार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहली खाना पर भी माशरे के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों असहाब सफ़ा को तरजीह दी, जो हुकूमत और सरपरस्ती का एक अजीम उसूल है।